अगर ये सी टीम है तो फिर ये बीजेपी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये जेडीयू के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये नीतीश कुमार के मंत्रियों के खिलाफ आरोप क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई साहब, उसी तरह जिस तरह से हमारे जो है बी ओवैसी जी जा रहे हैं लेटर पत्र लेकर कभी आज तक गठबंधन बना है? महागठबंधन में कभी रहे हो? वो क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, हम तो मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं। बिहार में जो सही पूछिए, अल्पसंख्यक का, गरीब का, पिछड़ा का, दलित का, कमजोर का कोई शुभचिंतक है। फिर वही बात, आप लोग अच्छा लोकतंत्र में कैसे रहनुमा तय होता है? लोकतंत्र में रहनुमा कैसे तय होता है अजय जी? अजय जी, लोकतंत्र में रहनुमा कैसे तय होता है? रहनुमा जनता तय करती है ना। रहनुमा जनता तय करती है ना। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, जनता तय करती है। अच्छा बताइए, पिछली सुनिए पिछली बार कांग्रेस के पास कितने मुस्लिम विधायक थे बताइए जरा। अभी 1 to 1 पूछ लेते हैं। पिछली बार 4 विधायक थे, 5 विधायक थे कांग्रेस के पास। अरे भाई, जो भी है 4 थे, 5 थे। नहीं, अरे जो भी है, कैसे नंबर नहीं पता आपको अपनी पार्टी का? आपको अपनी पार्टी का नंबर नहीं पता? अरे सुनिए ना भाई, ऐसे नहीं, पहले बताइए कांग्रेस पार्टी के पास कितने विधायक थे पिछली बार? ठीक है 4 विधायक थे। 4 थे। और एआईएमआईएम के पास कितने विधायक थे? कितने जीत के आए थे? 3 थे। एआईएमआईएम के कितने जीत के आए थे? अरे सुनिए, कैसे जवाब दीजिए। एआईएमआईएम के कितने जीत के आए थे? सुन लीजिए ना, भाजपा ही बताइए, भाजपा में जो लोग सर, मैं अभी आपसे आपने कहा कि इनका कुछ वोट बैंक नहीं है। 2020 में ओवैसी के कितने विधायक जीत के आए थे बताइए जरा? मुस्लिम विधायक थे बताइए, 5। गौरव भाई सुनिए ना, गौरव भाई, जितने लोगों में मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, तो आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। 4 विधायक आपके जीत के आए, 5 उनके जीत के आए। आपसे ज्यादा मुस्लिमों ने विधायक उनको दिया और आप उनको खारिज कर रहे हैं सिरे से। सेंटेंस तो पूरा हो जाने दो भाई, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। इन लोगों के बीच तो आप नहीं, आपको दिक्कत है। आप भी डी टीम में है क्या भाजपा के? हाँ, जो आपसे सवाल पूछे वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बनाते रहिए। वहां ओवैसी विधायक निकाल रहे हैं, बताइए। सुनिए 10 सेकंड दीजिए हमें। ओवैसी जहां से लड़े और जहां से उनके वो लोग जो 4 विधायक जीते थे, वो कहां है? किस पार्टी के साथ खड़े हुए? और पहले भी वो कहां थे? वो इन्हीं पार्टी के साथ थे। हमारे लोग को भटका कर, बहला फुसला कर ले गए थे। यदि ऐसा नहीं है तो भाजपा जिनको ले जाती है वो सही है। भाजपा ले जाती है तो भाजपा का वो आदमी हो जाता है। हमारे यहाँ आ गया तो गलत है। अरे मैंने तो पूछा ही नहीं सही हो गलत, मैंने तो ये बोला ही नहीं। किसने बोला गलत सही? मैं तो पूछ रहा हूँ बीजेपी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ पिछली बार ओवैसी की पार्टी के कितने विधायक जीते थे और कांग्रेस के कितने जीते थे? मैंने तो ये सवाल अभी आपसे पूछा ही नहीं कि आप किसको ले आए, किसको ले आए। ओवैसी के पार्टी के नहीं थे, ओवैसी के पार्टी नहीं थे वो हमारे लोग थे। अंतिम में भटक गए थे, मजबूरी में उनको जो है वहां वोट का इक्वेशन बदल गया, जिसके कारण उनको जीत हुई। उन्हें रियलाइज हुआ कि गलती हो गई, वो हमारे साथ आ गए, आज हमारे साथ है वो। तो इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि अब उनकी वो चाल नहीं चलने वाली है। जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, ठीक है, पवन जी बहुत वाकई सीनियर है, उनका मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन जब आप डिबेट में होते हैं तो सबका एक समय होता है, डिबेट को डिबेट की तरह ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे, इसी पर तो हम लड़ रहे हैं। आप आइए साथ हमारे। नहीं, लेकिन रुकिए, वो साथ में आएंगे। आप कहाँ साथ ले रहे हैं? भाजपा के साथ ही कहाँ साथ ले रहे हैं? लेकिन एक मिनट, जो साथ आना जा रहा है उसको तो साथ ले नहीं रहे। अब आप रुक जाइए, आपने कहा डिबेट का एक टाइम होता है। देखिए अभी बहुत देर से असीम वकार बैठे हैं, उनकी पार्टी का टाइम है। अब 2 कट्टर, उनकी कट्टर को थोड़े एक साथ रखें। नहीं, ओवैसी देखिए, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं। 1 मिनट, असीम वकार, सैयद असीम वकार, देखिए क्या कह दिया कांग्रेस पार्टी ने? कोई वजूद ही नहीं है, उन्हीं के लोग थे और उन्हीं के पास चले गए। वो ये साफ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश और ये वो पार्टी, देखिए ये वो गठबंधन है। एक मिनट अजय भाई, ये वो गठबंधन है जिस आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं ये ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने तो आपके ऊपर ऑपरेशन लालटेन कर दिया। 5 में से 4 विधायक तोड़ के चले गए और आप कह रहे हैं कि फिर भी उसी पार्टी से कि भाई हमें दे दो, 6 सीटें दे दो हमें। ये कैसा, आप लोग कैसे जज कर रहे हैं उसको? सैयद असीम वकार, आपकी टीवी का वॉल्यूम, टीवी की ज्यादा है, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और बोलिए। आपके यहाँ पीसीआर पे लोग देखते नहीं है? सैयद असीम वकार, आपको आवाज आ रही मेरी? लगता है असीम वकार तक आवाज नहीं आ रही। प्रदीप भंडारी बोलिए। देखिए, मेरे को बहुत पीड़ा इस बात की हुई गौरव जी कि जब प्रशांत किशोर ने दलितों को चोर बोला तो यहाँ प्रशांत किशोर के प्रवक्ता कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। मतलब ये लोग दलितों को इस तरीके से अपमानित करेंगे बिहार के, और इसी तरीके से इंटाइटल तरीके कहेंगे मुद्दा नहीं, मतलब दलित की इज्जत इनके लिए मुद्दा नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रदीप, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, आप ही बोलिएगा। मुस्लिम वोट आपके लिए मुद्दा है? 17%, 18% जो मुस्लिम है वो आपके लिए मुद्दा है बिहार में?
हमारे लिए हर व्यक्ति बिहार का, ठीक है, बिहार तो का सुनिए नागरिक है। सुनिए सुनिए, हम आप लोगों ने वोट बैंक पिछली बार एक पॉलिटिक्स टिकट दी करते, नहीं गौरव और जी। जेडीयू ने 11 टिकट दी, एक भी मुस्लिम एमएलए जीत के आया नहीं। तो अगर आपके लिए मुद्दा है तो फिर वो आपको वोट क्यों नहीं दे रहे, आपको जिता क्यों नहीं रहे आपके एमएलए को? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं गौरव भाई। नैरेटिव की बात अरे इनकी नौकरी खाइएगा क्या? फाइनल एक्सटेंशन क्या है इसका एक सेकेंड अजय जी, इसका फाइनल एक्सटेंशन है जो जिन्ना बात करता था कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। तो क्या आप जिन्ना वाली पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी और ये एआईएमआईएम करते हैं और ये प्रशांत किशोर करते हैं? और अगर ऐसी बात है तो मैं यार, पूछना सही बात चाहता कर रहे हैं हूं, आप। 2024 जी, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान का प्रतिनिधित्व कोई मुसलमान हो सकता है तो मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? हिंदू का प्रतिनिधि दिया था जो 2019 के अंदर 34 था, तो क्यों इनने कम कर दिया प्रतिनिधित्व? अरे ये लोग अगर मुसलमान समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो इनने क्या मुसलमान समाज का भला किया? आप वोट को टाइए। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सैयद असीम वकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी इन लोगों ने पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व कम क्यों किया? ठीक है प्रदीप भंडारी, रुकिए मैं आ रहा हूं, इसमें अभी अजय उपाध्याय जवाब देंगे, लेकिन सैयद असीम वकार आप बीच में शायद आपसे कनेक्शन कट गया। देखिए यहाँ पर साफ क्या कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी का कोई वजूद नहीं है। पिछली बार वो धोखे से जीत गए, वो कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट थे, उसी में चले आए। तो जो पार्टी आप पर ऑपरेशन लालटेन चला रही हो, उसी से क्यों गठबंधन करने पर आप आमादा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं उनकी खुद की गारंटी नहीं है कि कल को कांग्रेस में रहेंगे या 24 घंटे के बाद बीजेपी में चले जाएंगे। मैं नाम ले रहा हूं, सब नाम नहीं याद है, जितने आ गए उनका ले रहा हूं नाम आपसे। गौरव वल्लभ, जयवीर शेरगिल, शहजाद मुद्दावाला, राधिका खेड़ा, संजय निरुपम, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बकार साहब, मैं इसीलिए सर आप इतने अकलमंद आदमी नहीं है, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोलता नहीं बीच में किसी के। अरे तो अनाप शनाप बात नहीं, मैं इतना नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं किसी के। व्यक्तिगत मैं कहाँ रहूंगा? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी, पेमा खांडू और हेमंता विश्व शर्मा अगर चले जाएंगे तो उनकी पर्सनल चॉइस है, बीजेपी में मुझे चले बताइए ना। प्रमाण पत्र चले गए तो उनकी पर्सनल चॉइस है। रुक जाइए अजय उपाध्याय, रुक जाइए, मैं रोक रहा हूं, उनको मुद्दे पे ला रहा हूं। कौम का नहीं है, इनका मुद्दे पे लाने मुद्दे पे ला रहा हूं। असीम वकार 30 सेकंड बचे, मुद्दे पर आइए। जो आपके विधायकों को तोड़ रहा है उसी से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं आप? से मिलकर बताइए असीम वकार, एक मिनट रुक जाइए, अजय उपाध्याय रुक जाइए, अजय उपाध्याय रुक जाइए। असीम वकार समय नहीं है, इसी में तू मैं समझ खत्म हो जाएगा, बोलिए। ये रुकेंगे नहीं, ये बीजेपी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। रुक गए। और ये ट्रेनिंग होती है कि जब आपको लगे कि आप फंसने वाले तो आप बोलना शुरू कर दीजिए। ये उपाध्याय को अगर अभी खाली एक फोन आ जाए कि आ जाओ तुम्हें हम बीजेपी में ये बना देंगे तो या ऐसे भागेंगे। अरे भैया जिसने आपके विधायक तोड़े उससे क्यों सटना है? ये भी ट्रेनिंग होती है क्या? जो जवाब ना दे रिपीट कर लीजिएगा, उसका आंसर ना दें, ये भी ट्रेनिंग होती है क्या? समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। ये भी ट्रेनिंग है क्या कि जो सवाल का जवाब ना हो उस पर जवाब ही ना दो? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।